Hello friends, welcome to my channel, and today I will explore the identifiers and constants, operators, strings in more detail. प्रीवियस वीडियो में हमने इसका सब ओवरव्यू देखा था। आज हम लोग और डिटेल में देखेंगे ये सब चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफायर्स जो हैं, दीज आर द नेम्स गिवन टू सम वेरिएबल, names given to some variable, function, array, etc. ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पहले भी डिस्कस की थी। लेकिन कोई भी चीज़ आइडेंटिफायर नहीं हो सकती, तो आइडेंटिफायर के देयर आर सम रूल्स। ठीक है, किसी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को हम एक एक करके देखते हैं। पहला रूल ये है कि मेड अप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, यानी स्मॉल a टू स्मॉल z या कैपिटल A टू कैपिटल Z, राइट। डिजिट्स 0 to 9 एंड अंडरस्कोर साइन। अंडरस्कोर साइन क्या होता है? ये माइनस साइन नहीं, एक होता है डैश सिंबल आपके कीबोर्ड में और एक होता है लोअर साइड में लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं। सो कोई भी आइडेंटिफायर होगा वो किन चीज़ों से मिलकर बना होगा? या तो स्मॉल अल्फ़ाबेट होंगे उसमें, या तो कैपिटल होंगे, या तो डिजिट्स होंगे, या तो अंडरस्कोर, और कोई चीज़ नहीं हो सकती, कोई सिंबल नहीं हो सकता। ठीक है, सो कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेसेस। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि कोई भी आइडेंटिफायर बना रहा हूँ तो उसमें कोई भी स्पेस नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिना स्पेस के होगा वो, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, केवल अंडरस्कोर को छोड़कर। ठीक है, उसके अलावा और कोई स्पेशल ब्रैकेट्स हैं, हैश है, डॉलर है, ये सब नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते, केवल और केवल यही तीन चीज़ अल्फ़ाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। साथ में कोई स्पेस भी नहीं यूज़ कर सकते कि दो हमने दे दिया x स्पेस y और ये मिलके आइडेंटिफायर बना, नो। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है ना। तीसरा रूल कहता है कि स्टार्ट्स फ्रॉम अंडरस्कोर और सम अल्फ़ाबेट। ठीक है, यानी या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा वो, या तो किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, डिजिट से नहीं स्टार्ट हो सकता, राइट। तो तीसरा रूल ये है। और सी में मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, तो मैक्सिमम आप कितने साइज़ का आइडेंटिफायर बना सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं, वो 31 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं दे सकते। एनसीसी का ये स्टैंडर्ड है, राइट। सो ये सारे कुछ रूल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन कुछ एग्जांपल्स के साथ कि कौन कौन से आइडेंटिफायर्स वैलिड हैं और कौन कौन से इनवैलिड हैं इन रूल्स को मानते हुए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिखा AB1, तो क्या ये आइडेंटिफायर वैलिड आइडेंटिफायर है सी के रूल्स के हिसाब से? देखिए, अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, तो ये वाली पहला रूल सही है कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए या डिजिट या अंडरस्कोर, तो बिल्कुल है। दूसरा रूल क्या है? स्पेशल कोई कैरेक्टर तो इसमें नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। स्पेसेस तो नहीं है, तो ये जो हो गया, ये दूसरे रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, यस, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, पहला कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट है, तो ये है वैलिड। ठीक है, नाउ अब मैं ये देखता हूँ AB2C, राइट, ये वैलिड है या इनवैलिड? तो देखिए, पहला रूल सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, अल्फ़ाबेट है एंड अंडरस्कोर है, इन्हीं तीनों चीज़ से मिलकर बना है, पहला रूल सेटिस्फाइड। दूसरा रूल देखिए, क्या स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें है? नहीं है। स्पेसेस हैं? नहीं है। ठीक है, और अंडरस्कोर तो होना ही था, वो तो है ही ना। स्टार्ट्स फ्रॉम अंडरस्कोर और सम अल्फ़ाबेट, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या तो अल्फ़ाबेट से। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, पहला कैरेक्टर जो है हमारा अंडरस्कोर है, तो ये भी वैलिड है, ये एक वैलिड आइडेंटिटी, ये नाम दे सकते हैं हम। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूँ 2
अंडरस्कोर, क्या ये वैलिड है? देखिए पहले रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ डिजिट है, अल्फ़ाबेट है, अंडरस्कोर है, पहला रूल सेटिस्फाई हो रहा है। क्या स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर है? नहीं है। स्पेसेस हैं? नहीं है, तो यानी दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, क्या हो रहा है? नहीं, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, सो ये इनवैलिड है, ये आइडेंटिफायर इनवैलिड है। इसी तरह अगर 32 कैरेक्टर से 31 कैरेक्टर से बड़ा हो जाएगा तो भी इनवैलिड हो जाएगा। और एक खास बात, केस सेंसिटिव, एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता रहा हूँ, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर मैं लिखूँ ABC और मैं लिखूँ ABC और मैं लिखूँ ABC या मैं लिखूँ ABC, ये सब डिफरेंट है, ऑल आर डिफरेंट नॉट सेम। ठीक है, क्यों डिफरेंट है? देखिए यहाँ पे ए जो है सब ABC हैं, लेकिन ए स्मॉल लेटर है, यहाँ पे कैपिटल लेटर है, तो इन दोनों की वजह से ये दोनों डिफर कर गए, ये और ये। ठीक है, बाकी बी और सी तो सेम है। सिमिलरली इसमें डिफरेंस देखिए, ए की वजह से ये दोनों भी डिफर कर गए, बी की वजह से भी डिफर कर गए, तो दो चीज़ों की वजह से डिफर कर गए। इसी तरीके से यानी अगर लोअर केस अपर केस का भी डिफरेंस हो तो वो आइडेंटिफायर्स अलग होंगे। तो ये सारे रूल्स ध्यान में रखिएगा अपने। ठीक है, कई बार ये प्रोग्रामिंग में मिस्टेक कर लेते हैं लोग, स्मॉल में बनाते हैं वेरिएबल और कैपिटल में यूज़ कर लेते हैं, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है सो ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ AD_3C, क्या ये वैलिड है? देखिए ए है, डी है, अल्फ़ाबेट है, अंडरस्कोर है, डिजिट है, अल्फ़ाबेट है, पहला रूल सेटिस्फाइड है। स्पेसेस लेकिन यहाँ पर ये जो है ये स्पेस दिया गया ए और डी के बीच में, जो कि अलाउड नहीं है, तो जिसके वजह से ये इनवैलिड है, यानी दूसरे रूल की वजह से ये इनवैलिड हो गया ये वाला आइडेंटिफायर। ठीक है, सो दीज आर सम रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप इस पर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट टोकन्स को हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको हमारा चैनल अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।